Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। आज बात करेंगे another important 10 questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड CUET इकोनॉमिक्स दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज डैश 5-year प्लान recognized the importance of human capital। तो देखिए कौन सा 5-year प्लान है जो ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो चलिए 7th, 3rd, 8th, 6th। तो द आंसर इज 7th 5-year प्लान। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a worker absents herself or himself for long due to ill health, it will affect his or her। तो अगर कोई वर्कर लंबे समय तक एब्सेंट रहता है अपने काम से ड्यू टू हिज इलनेस और हेल्थ इश्यूज, तो क्या चीज पे अफेक्ट आएगा, उसके कौन सी चीज अफेक्ट होगी। तो देखिए जॉब सिक्योरिटी, वेज और इनकम, प्रोडक्टिविटी और ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जॉब सिक्योरिटी पे इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय इतना टाइम एब्सेंट रहेगा तो एम्प्लॉय हो सकता है उसको रिप्लेस करके कोई नया पर्सन, नया लेबरर या नया वर्कर ले आए। ठीक है, तो जॉब इनसिक्योर हो जाती है। सेकंड, वेज और इनकम। जब आप इतने समय के लिए एब्सेंट रहोगे तो उसकी इनकम का भी लॉस होगा। थर्ड, प्रोडक्टिविटी। इतने समय के बाद जब वापस आओगे तो जिस एक्टिविटी को आप दोबारा से शुरू करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी अफेक्ट होगा। तो इस हिसाब से क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Expenditure on education is wasteful, investment, skills, not required। देखने से ही पता चल रहा है कि देखिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इट इज नॉट अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ये वेस्ट नहीं होता। आप जब एजुकेशन के ऊपर आज खर्चा करते हो तो उसका रिटर्न आपको आज दिखाई नहीं देता, वो फ्यूचर में दिखाई देता है आपको। तो जितना पैसा आज आप खर्च करते हो उससे कई गुना ज्यादा आप तब कमा पाते हो जितनी अच्छी आपने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की होती है। तो मेरे इन्हीं शब्दों से आप समझ सकते हो कि राइट आंसर इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेस्टफुल नहीं हो सकता। स्किल्स इज नथिंग, नॉट रिक्वायर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, तो इस हिसाब से जो भी खर्चा आप एजुकेशन के ऊपर करते हो, एक्सपेंडिचर आप एजुकेशन के ऊपर करते हो, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। यस, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स। तो क्या कहती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? दैट द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप। बिल्कुल, आप देख भी सकते हो जिस तरीके से चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप। That many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines। क्योंकि जो भी unskilled jobs हैं जहाँ skills की required नहीं है, जैसे पैकिंग करना, ठीक है, अब ये machines take over कर लेंगी। क्लियर? That the need for a skilled workforce will be increasingly in greater demand। तो जिस तरीके से वर्कफोर्स की अब जिस समय जैसा समय चल रहा है, तो हमारी पॉलिसी ये भी अनुमान लगाती है कि आने वाले टाइम में स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 305। The formation of human capital linked to people's all-round development is called। तो ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट, कंट्री डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, नन ऑफ दीज। एजुकेशन डेवलपमेंट गलत है क्योंकि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। कंट्री डेवलपमेंट की भी बात गलत है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल की बात भी साथ में हो रही है। तो द आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट। जब ह्यूमंस की, जब एक देश में रहने वाले लोगों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash means increase in real national income of a country, economic growth, population growth, financial growth, cultural growth। तो सबसे पहले ये बाहर, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेशनल इनकम की बात है। ठीक है, कल्चरल ग्रोथ की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम क्यों पहली बार निकाल देते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन लोगों की गिनती के साथ, लोगों की काउंटिंग के साथ जुड़ी हुई है, या इनकम का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा, तो इसीलिए हमने उसको पहले एक्सक्लूड कर दिया। अब बचे ये दो ऑप्शंस। देखिए
इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। फाइनेंशियल ग्रोथ ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ वाइडर टर्म, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइट आंसर। आप जानते ही हैं कि जब भी हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि हमारी नेशनल इनकम, हमारा जीडीपी, ये जो इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे, हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन्हें कहते हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट करते हैं। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या चाहिए? ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो हमें दोनों ही चाहिए। एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। तो अवर राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ओके, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहूंगी, आपके लिए अनाउंस करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे 300 क्वेश्चंस जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो से पहले नहीं वॉच किए हैं, तो काइंडली आप हमारी इकोनॉमिक्स सीयूईटी की प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें सारी वीडियोस जो कि एवरीडे अपलोड की जाती हैं वो सब वहां पे लिस्ट की हुई हैं, आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हो। ये वीडियोस में आप वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवीजन करने में, प्लस सीयूईटी इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस करने में। तो चलिए चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। ओके, economic growth requires human capital, physical capital, both A and B, neither A nor B. तो आंसर इज C option. Okay, next question. Education can be measured in terms of. Education को हम कैसे measure कर सकते हैं? Years of schooling, teacher pupil ratio, enrollment rates, all of these. बिल्कुल, देखिए, years of schooling से हम मेजर कर सकते हैं कि कितने ईयर्स की स्कूलिंग एक कंट्री के अंदर प्रोवाइड की जाती है, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं बच्चों के। उसके अलावा टीचर प्यूपिल रेशियो, कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर हैं। मान लो 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, 20 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, तो टीचर प्यूपिल रेशियो कैसी है। ओके, एनरोलमेंट रेट्स, बच्चों का स्कूल में एनरोल करने का रेट क्या है, पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो ये तीनों हेल्प करते हैं हमारी एजुकेशन को मेजर करने में, इसीलिए हमारा राइट आंसर इज ऑल ऑफ these. Okay, next question. The indicators of growth of education sector is या are, तो कौन सा इंडिकेटर है जो एजुकेशन की ग्रोथ को मेजर करता है? ठीक है, तो इंडिकेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नन ऑफ दीज। ये दोनों हमारी कंट्री की डेमोग्राफी कह सकते हो, हेल्थ फैसिलिटीज कह सकते हो, वो चीज ज्यादा इंडिकेट करते हैं। तो राइट आंसर इज लिटरेसी रेट, क्योंकि लिटरेसी इज रिलेटेड टू एजुकेशन। क्लियर? Okay, the last question of today's video is dash is a better indicator of economic development. कौन सा इंडिकेटर बेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? तो देखिए, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, सॉरी नेशनल आउटकम, नेशनल इनकम, ये दोनों ही नहीं है। तो द राइट आंसर इज इन दोनों में से। अब देखें, रियल पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर, इन्होंने बेटर इंडिकेटर पूछा, तो रियल पर कैपिटा इनकम आपको एवरेज इनकम दिखाता है आपकी कंट्री के लोगों की। अच्छा, फिर क्यों नहीं पर कैपिटा इनकम? तो इसलिए क्योंकि रियल पर कैपिटा इनकम हमारी इन्फ्लेशन को भी डिस्काउंट करके चलता है, इन्फ्लेशन को भी साथ लेके चलता है, इन्फ्लेशन के रेट्स के साथ वो मेजर करते हुए चलता है। तो द बेटर इंडिकेटर इज रियल पर कैपिटा इनकम। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस को वॉच नहीं किया है तो काइंडली उन क्वेश्चंस को भी वॉच कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।